हेलो, माय नेम इज शताक्षी गौतम और आपका स्वागत है न्यूज नट्स में। और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद है जिनका नाम है सार्थक लाल, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी एक्टिंग से। गली बॉय में वो उन्होंने एक्टिंग करी और उसके बाद पता नहीं कैसे उनकी किस्मत उन्हें फ्रेंच ओपन तक ले गई। उन्होंने जाके फ्रेंच ओपन होस्ट करा और साथ ही में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 भी उन्होंने इंग्लैंड में होस्ट करा। अभी रिसेंट की बात करें तो उन्होंने राशिद खान का इंटरव्यू लिया, जो क्रिकेटर ऑफ द डेकेड भी के नाम से भी जाने जाते हैं। तो चलिए इनसे ही थोड़ी बहुत बातें करते हैं और जानते हैं कि कैसे गली बॉय की एक्टिंग वाले माहौल से वो स्पोर्ट्स प्रेजेंटर बन गए। तो आई वेलकम यू सार्थक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू शताक्षी, इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे कैसे चल रहा है आपकी लाइफ आजकल? आजकल लाइफ ऐसी चल रही है। अभी यूएस ओपन आ रहा है तो टेनिस का माहौल बहुत गर्म है इस समय। एंड बिकॉज आई लाइक यू सेड फ्रेंच ओपन किया है, तो उसके बाद विंबलडन भी मैंने थोड़ा बहुत रेड एफएम के साथ किया था। विंबलडन, फ्रेंच ओपन, हाँ यूएस ओपन, हाँ। ये वर्ल्ड कप की तरह होते हैं टेनिस में। राइट। तो ये एक बहुत हॉट पीरियड है, ये महीने के एंड में यूएस ओपन है, तो वही चल रहा है हर जगह, उसी की बातचीत एंड उसी के अराउंड सब कुछ चल रहा है। ये हाँ, अभी रिसेंटली कॉमनवेल्थ भी खत्म ही हुए हैं। सो वो भी बिल्कुल जिसमें इंडिया ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, काफी सारे गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज आए। सो हमारे बिल्कुल। ही देश के लोग हैं जो इतनी मेहनत करके ह्यूज ला रहे हैं। प्राइड, यस, बहुत बड़ा। मतलब इट्स अ इट्स ग्रेट मूव। अमेजिंग व्हाट दे हैव डन। मतलब जो गेम्स हमें पता भी नहीं, उसमें भी हमें गोल्ड मेडल्स मिल गए, लॉन बॉल्स और ऐसे ऐसे। मतलब इट्स ग्रेट फॉर इंडियन स्पोर्ट। एंड अब इससे आई थिंक विल ओनली ग्रो एंड और मेडल्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये तो तो इट्स है। ग्रेट। सो चलिए आप बताइए, मुझे ये जानना है आपसे कि कैसे गली बॉय से एक्टिंग के प्लेटफॉर्म जहां मुंबई नगरी में सब एक्टिंग करते हैं, वहां से आपका कैसे स्पोर्ट्स प्रेजेंटर की तरफ आपका रुझाव आया? तो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि वहां से वहां हुआ हूँ, लेकिन बचपन से मेरे अंदर ये खेलने का जो भूत था। लाइक मैं पूरा दिन क्रिकेट खेलता रहूंगा, मैं पूरा दिन टेनिस खेलता रहूंगा, पूरा दिन मैच क्रिकेट की, टेनिस की। मेरे अंदर वो एक खून में ही था कि स्पोर्ट्स में ही रहना है जिंदगी भर। तो वो कहीं ना कहीं था ही। बस एक आप कह सकते हो कि उसको एक सही प्लेटफॉर्म अब जाके मिल रहा है, जहां मैं अपनी उस पूरी पैशन को पूरी तरह से यूटिलाइज कर पा रहा हूँ। बट इट वाज समथिंग, जैसे मैं और मेरे डैड पूरा दिन टेनिस की मैचेस देखते थे टीवी पे, तो वो बहुत पैशनेटली हम एक एक पॉइंट को देखेंगे, एक एक पॉइंट को एनालाइज करेंगे। मैच चल रही है तो हम, ये बंदा अभी ये करेगा, ये बंदी अभी ये करेगी, तो वो पूरा दिन वही था। बट यस, एज एज आई ग्रो अप, देन आई इवेंचुअली मैंने थिएटर सीखा। तो थिएटर सीखने से मेरे को, मेरे माइंड में था कि मेरा वो जो स्टेज फ्राइट है, मतलब कम्युनिकेशन को कैसे सही तरह से ऑडियंस तक पहुंचाना, वो मुझे थिएटर ने, मतलब 6-8 महीने जो मैंने थिएटर किया, मुझे बहुत हेल्प हुई। मुझे बहुत अपने अंदर के सारे इनिबिशंस जो निकल जाती हैं, तो आई थिंक वो कॉमन है। मैं जो टीवी में स्पोर्ट्स में भी बोलता हूँ, वही चीज है, हम ऑडियंस से बात कर रहे हैं। चाहे मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं ऑडियंस से बात कर रहा हूँ, तो मीडियम तो वही है। तो मेरे लिए इट वाज, गली बॉय की अपॉर्चुनिटी आई, मैंने ले ली। इट वाज अ dream come true also, because I love Ranveer Singh, and you know, he was so sweet to me on the sets, such a warm, loving, down to earth person। उन्होंने जिस तरह से बातचीत की, मेरे को लगा ही नहीं कि मैं एक मेगा स्टार से बात करूं। मतलब मेरे को लगा इस बंदे को मैं 10-15 साल से जानता हूँ। ही वॉज सो ओपन एंड सो विलिंग, मतलब इतना अच्छे से उन्होंने ख्याल रखा, बात की। एंड उसके बाद ऑब्वियसली हमेशा से उस दौरान भी मैं स्पोर्ट्स की कमेंट्री कर रहा था, लोकल लीग्स में जा रहा था। ओके तो ओके। वो जो एक बड़ा ब्रेक था वो नहीं मिल रहा था, तो इवेंचुअली मुझे वो बड़ा ब्रेक एक मिला। ट्रायथलॉन हो रहा था कोल्हापुर में, महाराष्ट्र में। ओके तो अच्छा। डिस्कवरी स्पोर्ट एक चैनल है जिसने मुझे वहां पे एज एन एंकर फॉर 1 डे, बस एक दिन के लिए भेजा। तो अच्छा। मेरा एक दिन का प्रेजेंस टीवी पे आया, एंड मेरे को लगा वो फाइनली मेरा स्पोर्ट्स टीवी होस्ट का ब्रेक मुझे मिल गया है, और आई वाज वेरी हैप्पी। बट देन इवेंचुअली वो एक चीज से दूसरी चीज कनेक्ट है, फिर मैं कमेंट्री करने लग गया, रेसलिंग की, कबड्डी की। वो सोनी पे एयर हो रहा था। अच्छा ओके। एंड इवेंचुअली एवरीथिंग अब बिकेम अबाउट स्पोर्ट्स। एंड मेरे को हमेशा से था कि कहीं ना कहीं एक चैनल मिल जाए, चैनलाइज करने के लिए एक माध्यम मिल जाए, एंड वो मुझे सोनी ने दिया। एंड with grace of God, I got the biggest break in French Open. I was the solo host for the country as a French Open host. It was just a dream come true. Yeah. हाँ, आपने सब कुछ सिंगल हैंडेडली संभाला था वहां पे।
जो कि काफी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एंड काफी कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए मिलता है। स्पोर्ट्स प्रेजेंटर में आप आ गए हैं, तो हाउ इज इट डिफरेंस लाइक एक्टिंग में और एज बीइंग एज अ प्रेजेंटर, क्या डिफरेंस है दोनों चीजों में, या क्या सिमिलैरिटीज है आपके लिए? डिफरेंस आप खास कर ये कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स में आप लाइव हर चीज कर रहे हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस वही है कि आप उस मोमेंट में जो बोल रहे हो वही उस मोमेंट में, अगर आप मुंबई में हो तो पेरिस में जो हो रहा है उसी के हिसाब से आपको बोलना है। अगर आप कुछ भी आगे पीछे कर दो तो योर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप ऑडियंस को एजुकेट कर रहे हो, आपके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई प्रेशर आ रीटेक नहीं है। जाता है। तो आई थिंक वो जो आप जो मैंने थिएटर का पॉइंट बोला, सब कुछ लाइव होता है थिएटर में भी, तो लाइव सिमिलैरिटी वहां आ जाती है। लाइव में कोई रीटेक नहीं होते हैं। पर जब आप एक शॉट दे रहे हो, जैसे अब गली बॉय का जो हमारा सीन था वो कई बार रीटेक हुआ था। वो भी मुश्किल है, मैं नहीं कहूंगा वो आसान है, लेकिन वो रीटेक का तुम्हें पता है हो सकता है। अब जब मैं फ्रेंच ओपन होस्ट करो 15 के 15 दिन लाइव थे, तो यू हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ योर गेम। हर दिन तुम्हें हर चीज से अपडेटेड रहना है, क्योंकि जब एक ग्लोबल इवेंट होता है तो बहुत कुछ हर सेकंड हो रहा है। कोई एक सेकंड में कोई इंजर हो गया, एक सेकंड में कहीं से कहीं कुछ पलट जाता है। बहुत तेजी से स्पोर्ट्स में, स्पेशली टेनिस में बदलाव होते हैं। तो यू हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ योर फीट, मतलब तुम एक सेकंड के लिए भी ढीले नहीं पड़ सकते, बिकॉज सब कुछ लाइव एंड तुम्हारे ऊपर है। जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूँ, सेमीफाइनल हो रहा था नडाल और ज्वेरेव, दो प्लेयर्स के बीच। तो अचानक से हम सब बैठे हुए थे आराम से कि ये तो अब 5 घंटे चलेगा, 4 घंटे चलेगा। अचानक से ज्वेरेव का पैर टूट गया मैच के दौरान, और हम सब सीधा भागे स्टूडियो में, लाइव जाना है, लाइव जाना है। एंड ये एक अनसर्टेनिटी हमेशा रहती है स्पोर्ट्स में, तो मेरे लिए एक थ्रिल भी है। और ऑब्वियसली बिकॉज ये मेरा फर्स्ट लाइव इन स्टूडियो एक्सपीरियंस भी था, बहुत कुछ सीखने मिला। तो या इट वाज रोलर कोस्टर की तरह था, बट बहुत कुछ सीखा एंड बहुत ग्रेटफुल हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी मिली। दैट्स ग्रेट। और जैसे कि आपका बचपन से ही ये था कि आपको अपना स्पोर्ट्स प्रेजेंटर या एक्टिंग में जाना है, या बचपन में आपको डॉक्टर या इंजीनियर बनना था? नहीं, एक्चुअली मैं उस पर भी आपको थोड़ा बताता हूँ। तो मैंने पहले मेरे डैड एक्चुअली सीए हैं, तो उनको हमेशा से था कि आप भी सीए बन आई जाओ, नो तो द मैंने वो प्रेशर, ट्रस्ट मी। तो मैंने उसका एंट्रेंस एग्जाम भी दिया, सीपीटी भी दिया। फिर मेरे डैड एक्चुअली आईपीसीसी जो उसका सेकंड स्टेज होता है उसकी किताबें भी घर ले आए थे। तो मेरे को तो बिल्कुल जमता ही नहीं था अकाउंट्स। और मैंने एक चीज आपसे शेयर नहीं करी, अराउंड 16 मैंने टेनिस खेलना बहुत सीरियसली शुरू कर दिया था। तो ओह, मैं एक्चुअली वो जो ऑल इंडिया लेवल के टूर्नामेंट्स होते थे उनमें पार्टिसिपेट करता था। तो अंडर 18 का एक टूर्नामेंट हुआ था जहां पे मैंने एक वहां का जो टॉप सीड था, मतलब इंडिया का अंडर 18 जो नंबर 1 सीड था, उसको मैंने एज अ क्वालिफायर, मतलब क्वालिफायर मतलब जो बंदा डायरेक्ट एंट्री नहीं ले सकता, मेरे को एंट्री मिली बिकॉज आई वन द क्वालिफाइंग राउंड। और मेन ड्रॉ में मेरे को पता नहीं वो इंडिया का नंबर 1 है, मुझे किसी ने बताया नहीं, और मैंने उसको हरा दिया। अगर पता होता तो शायद मैं हार जाता। तो वो हाँ। अंडर 18 में जब हुआ तो हर जगह वो न्यूज फैल गई। एंड मेरे आसपास जो जहां मैं खेलता था सब जगह वो पोस्टर लग गए। तो आई वाज लाइक, अरे टेनिस, अभी टेनिस प्लेयर ही बनना है, बिकॉज यू नो यू गेट वेरी मोटिवेटेड। राइट, बट राइट। ऑब्वियसली 16 17 18 बहुत लेट हो जाता है टू परस्यू टेनिस। 30 35 तक रिटायर भी हो जाते हैं लोग टेनिस में। तो आई हैड स्टार्टेड वेरी लेट। तो बट द होल थिंग जो था कि वो टेनिस का इतना ज्यादा अंदर था कि साथ साथ में जब सीए हो कुछ भी हो मेरे को करना ही नहीं था। सो आई इवेंचुअली डिड एमबीए इन मार्केटिंग, गॉट इनटू मीडिया। तो मीडिया में मैंने टाइम्स नाउ में इंटर्नशिप की, फिर मैं जी में जॉब कर रहा था। तो वो जो मीडिया का एक्सपोजर चाहिए था मुझे, बिकॉज इवेंचुअल गोल यही था कि इस मीडिया इंडस्ट्री में ही रहना, बिकॉज आई आई हैड दिस फैसिनेशन टू टॉक। मुझे मजा आता था बोलने में, और मुझे वो बोलना था जो मुझे पसंद है, जो कि टेनिस हो, क्रिकेट हो, स्पोर्ट्स हो। तो यही सब एक तरह से दिस इज हाउ द जर्नी इज बिन। सो योर फैमिली वाज सपोर्टिव अबाउट दिस, या फिर योर फादर वाज लाइक नहीं बेटा सीए ही कर लो, सेफ रहोगे, नहीं, पैसे बहुत हैं? आई थिंक वो पूरा इंडियन मेंटालिटी पेरेंट्स का वो ऐसा ही रहेगा, जहां वो सेफ ही चाहेंगे। एंड कहीं ना कहीं उनके साइड से वो भी सही है, क्योंकि उनको लगता है कि वी आर थिंकिंग द बेस्ट फॉर आवर चाइल्ड। बट आई आई मैं वो, आपने अगर 3 इडियट्स देखी, तो मैं वो माइंडसेट में बिलीव रखता हूँ कि अगर तुम खुश नहीं हो, अगर तुम्हें जो चीज करके खुशी नहीं मिल रही, भले तुम सेफ हो पर खुश नहीं हो, तो वो चीज क्यों करो। तो रादर गो एंड फॉलो द पाथ दैट मेक्स यू हैप्पी, जिसमें तुम्हें अच्छा लग रहा है, भले किसी और को नहीं लग रहा है। तो मैंने वही चीज को हमेशा माना है एंड वही चीज फॉलो की है। दैट्स भले पेरेंट्स पूरी तरह वो चीज नहीं मानते, मैं नहीं कहूंगा कि पूरा सपोर्ट मिलता है, बट इट्स ओके। आई थिंक
as long as you know that you're doing something that makes you truly happy, you should do it. ये तो आपने बात बिल्कुल ठीक कही। एंड आज का जो यूथ है उसको ये चीज काफी जरूरी भी लगती है कि वो चीज परस्यू करे जो उनको खुशी देती है। यू नो द बिल्कुल कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ लव इज गोइंग अराउंड अ बिट। सो वो है। एंड बिल्कुल। पेरेंट्स आई गेस कि बाद में समझ जाते हैं चीजें व्हेन थिंग्स गो वेल एंड आप थोड़े स्टेबल हो जाते हो अपनी जॉब को लेके, करियर को जी, लेके, वक्त तो लगता समझ है, जाते हैं। थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है कि वो सेव उतना पाथ नहीं है, डॉक्टर इंजीनियर लॉयर वाला पाथ बहुत इमीडिएट रिवॉर्ड्स दे देगा, आपकी हम्म। एक फिक्स सैलरी होगी। यहाँ पे पैशन के चक्कर में शायद वक्त ज्यादा लग सकता है, बट आप इन द एंड यू विल बी मच मोर हैप्पी एंड पेरेंट्स भी हैप्पी हो जाएंगे, सभी के लिए जो भी अपना पैशन फॉलो करना चाहते हैं। अच्छा, तो आपने बात करी थी कि जब आप अपने फर्स्ट ब्रेक के लिए देख रहे थे, जब आप यू वर वर्किंग फॉर गली बॉय, तो आप उस राइट पीरियड के बारे में कुछ बताएंगे? मतलब वो जो एक पीरियड होता है जब आपको चाहिए होता है कि आप कुछ करें लेकिन अपॉर्चुनिटीज नहीं आती हैं, तो हाउ डिड यू डील राइट। विद इट? सो आई हैड फॉर्चुनेटली, मेरे को लगता है सबसे बड़ी चीज मेरे केस में, वेदर इट स्पोर्ट्स और वेदर आप फिल्म की बात कर रहे हैं गली बॉय की, मेरे पास मेंटोर्स अच्छे थे। आई हैड गुड पीपल हु आर गाइडिंग मी। आई थिंक उससे ज्यादा ब्लेसिंग कुछ नहीं हो सकती, यू हैव द राइट मेंटोर्स इन योर लाइफ। हम्म। ये चाहे वो किसी भी स्टेज लाइफ के हो, वेदर यू आर एट एनी एज, यू शुड हैव द राइट मेंटोर्स। तो मेरे लिए आई जस्ट नेम फ्यू पीपल। एक थे मिस्टर आनंद नरसिम्हन, जो मेरे कॉलेज के ही अलमनाई थे, काफी सीनियर। वो उस समय टाइम्स नाउ में सीनियर एंकर थे और अभी वो CNN न्यूज 18 में है। तो उन्होंने मुझे हमेशा से, वेदर इट इज गाइडिंग मी इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, क्योंकि वो खुद स्पोर्ट्स में 10 स्पोर्ट्स में बहुत फेमस एक स्पोर्ट्स एंकर रह चुके थे। अब वो पॉलिटिक्स में काफी अच्छे, मतलब ही इज वेरी पॉपुलर एज एन एंकर। तो ही सीन इट ऑल। उनका जो भी तजुर्बा है वो मैं उनसे आई यूज्ड टू अब्सॉर्ब इट। तो वो मेरे को टाइम्स नाउ में इंटर्नशिप के लिए 3.5 महीने ले गए थे। मैं उनके बहुत बहुत रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि वो अलमनाई थे सेम कॉलेज के। उन्होंने मेरे लिए वो एक हेल्प की एज एन इंटर्न। तो वहां से जो मैंने सीखा, मैं उनके बाजू में जब उनको ऑब्जर्व। ऑब्जर्व कर रहा हूँ और उनसे सब ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूँ, जो भी सीख सकूं, तो आई हैव लर्न सो मच फ्रॉम दैट 1%। उन्होंने ओवर द टाइम, जब जब ऑब्वियसली स्मूथ एक अपवर्ड्स डायरेक्शन में सब नहीं चलता है, देयर आर डेज व्हेन यू फील कि कुछ नहीं हो रहा, बिकॉज यू आर टेकिंग अ पाथ विच इज ऑब्वियस। रिस्क तो है। अगर तुम, जैसे मैंने MBA इन मार्केटिंग भी किया, तो आई हैड अ कॉर्पोरेट जॉब, लाइक आई टोल्ड यू, आई वाज वर्किंग इन जी। तो आई क्विट माय जॉब टू परस्यू ऑल ऑफ दीज ड्रीम्स दैट आई हैड। तो वो स्टेप भी उठाने में मेरे पास उनका गाइडेंस था। उन्होंने भी बोला तू क्विट कर, तू कर सकता है, यू हैव द कम्युनिकेशन स्किल्स, तू जा सकता है इस फील्ड में आगे। तो वो पुश करने के लिए जो अच्छे लोग थे, भले करना खुद है, ऐसे नहीं है कि कोई भी प्लेटर पे तुम्हें कुछ देगा, बट आई हैड देम गिविंग। उनका कॉन्फिडेंस मेरे में जब होता था, मेरे को कॉन्फिडेंस आ जाता था। सो दैट आई थिंक दैट 1%। ऑब्वियसली ऐसे सोनी में भी कुछ लोग हैं जिन्होंने हमेशा विश्वास दिखाया है। सो आई केप्ट गोइंग, बिकॉज कोविड के भी 2-3 साल थे, 2 साल अप्रोक्स। तो वो भी एक बहुत मुश्किल दौर था फॉर स्पोर्ट्स, बिकॉज लाइक आई सेड, मेरे को मेरा ब्रेक मिल गया था एंड दैट वाज बिफोर कोविड। मेरे को वो जो कोल्हापुर में मैंने शो होस्ट किया हाँ 1 डे हाँ। का, उसके बाद मुझे कमेंट्री के रेगुलर स्टिंट्स मिल रहे थे ओके। एंड एवरीथिंग शट बिकॉज स्पोर्ट्स ही बंद हो गया। वो हाँ, तो कोविड की वजह से। वो दौरान तुम्हें अगर राइट मेंटरशिप नहीं मिले, तो यू कैन ऑब्वियसली गो इनटू अ लॉट ऑफ नेगेटिव थॉट्स, बट आई वाज हैविंग दीज मेंटर्स एंड खुद को आई केप्ट गोइंग एंड फाइनली फेल इन प्लेस एवरीथिंग। दैट्स ग्रेट। ये तो आपने बात ठीक है कि राइट मेंटोर्स होने बहुत जरूरी है। और एक चीज ये भी होती है कि आप मेंटोर्स को नहीं ढूंढते, मेंटोर्स आपको ढूंढते हैं। अगर आप ढूंढने निकलोगे कि मैं किसी को मेंटोर बना लूं, तो कोई नहीं मिलेगा। सो इज देयर बिल्कुल बिल्कुल। समवन जो आप, मतलब आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जिसको यू फील कि हाँ भाई, आई एम हिज मेंटोर और हर मेंटोर, जो आपके पास गाइडेंस के लिए आते हो? ऑब्वियसली अभी जैसे अब कोई भी बड़ा इवेंट मैं होस्ट कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, तो देर आर अ लॉट ऑफ यंग स्टूडेंट्स जो मैं अपने आप को उनमें देखता हूँ, जिनके मैसेजेस आ जाते हैं। तो देर आर ऑल दीज पीपल हु, क्योंकि बहुत लोगों को समझ ही नहीं आता है बाहर से ना, ये कमेंट्री, एंकरिंग, स्पोर्ट्स, ये सब बहुत अरे अजीब सा लगता ग्लैमरस है, सा लगता जो है। काफी ग्लैमरस सा लगता है। उनको लगता है कि मतलब एवरीथिंग इज परफेक्ट रोजी, कि ये विच करके इज तो लाइफ फाइन। सेट है। यस, मतलब क्योंकि क्या होता है, इट इज अब भले हम फुल टाइम जॉब नहीं करते, बट हम इट्स इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं नहीं कहूंगा कि Right. जॉब वाला कम मेहनत करे, यहाँ वाला, दोनों को मेहनत तो करनी है। एंड इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेरी सीरियस काम की तरह ट्रीट करना होता है। ग्लैमर है,
बट वो ग्लैमर से बाहर के लिए, अंदर वो इट्स ऑल प्रॉपर वर्किंग कल्चर। तो मैं जो भी मेरे को whoever approaches me, my first thing is yes, मैं उनके जूतों में रह चुका हूँ, मेरे को पता है बाहर से कुछ समझ ही नहीं आता। जनरली मेरे को सवाल ये आते हैं कि हम करें क्या, हाउ डू वी एंटर। वो राइट। एंट्री बात लोगों को बहुत हिट करता है कि सर किससे बात करें, कौन है जो हमें एंट्री दे सकता है, हमें भी कमेंट्री करनी है, हमें भी एंकरिंग करनी है। तो मैं हमेशा सबको यही बोलता हूँ कि आप अपने वीडियोस खुद रिकॉर्ड करो, आप अपने अपने आप अपने सोशल मीडिया पे लोगों को टैग करो। डोंट डिपेंड कि कोई आएगा, सबको लगता है कोई आएगा और मैजिकली उठा के सीधा अंदर ले जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम लोगों तक पहुंचने के लिए आज सोशल मीडिया है, विच इज व्हाट आई आल्सो वाज गाइडेड एट दैट पॉइंट। तो आई यूज्ड टू मेक अ लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोस एंड पुट आउट वीडियोस ऑफ माय वर्क एंड make sure I send it to the relevant people. I think this is where I try to guide with my own, जो भी मेरे को लगता है कि सभी को you should just see yourself in them because I have been through that. So वही I try to guide them in the best way I can. Yeah. दैट्स ग्रेट, बिकॉज आपकी मैंने ऑडियंस जो है इंस्टाग्राम पे, बिकॉज यू आर वेरी एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, आप वहाँ पे जी सेशंस भी करते हैं, सो मोस्टली योर ऑडियंस इज द यूथ लाइक 18 to 24 एज ग्रुप आई बिलीव, yes जो yes 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 पीपल गेट मोटिवेटेड विद यू। सो आपको जब आप टेनिस में आए एंड यू थॉट कि क्या कहते हैं कि स्पोर्ट्स प्रेजेंटर बनना है, सो वाज देयर एनी पर्टिकुलर पर्सन जिसको आप एडमायर करते थे कि, सो हु वाज yes दैट? तो मैं वही आपको एग्जैक्ट इंसिडेंट्स बताता हूँ जहां मुझे लगा कि बस अब मुझे यही फॉलो करना है, एकदम वो हिट होता है ना टर्निंग हाँ हाँ, पॉइंट की तरह जो राइट मोमेंट राइट। था। मैं जब एमबीए मार्केटिंग कर रहा था इन 2014, तो मेरे कॉलेज में स्टेज पे एक बंदा ऐसे चल रहा था, मतलब एकदम वो अमिताभ बच्चन जैसी पर्सनालिटी, ऑरा, मतलब कुछ अलग ही एक पर्सनालिटी होती है, एंड द वे ही वाज स्पीकिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश, वो कमांड होता है लैंग्वेज पे, वो बहुत स्ट्रांगली हिट हुआ मुझे। एंड दिस वाज मिस्टर आनंद नरसिम्हन, एंड ओ उन्हीं के बारे में मैं आपको कुछ देर पहले, सो व्हेन आई सॉ राइट। हिम आई वाज लाइक ही इज फ्रॉम माय कॉलेज, ये भी मुझे पता नहीं था। आई हैड नो आइडिया ही इज एन alumni ऑफ माय कॉलेज। आई थॉट उनको एक स्पेशल चीफ गेस्ट की तरह उस दिन इनवाइट किया गया अच्छा। because he was at that point working at Times Now as a senior anchor. तो आई थॉट ऐसे इनविटेशन भेजिए, क्योंकि ऐसे रेगुलर गेस्ट आते थे हमारे कॉलेज में। इवेंचुअली मुझे पता चलो हमारे ही कॉलेज के alumni है, तो आई वाज लाइक इन तक तो मुझे पहुंचना है, इनके जैसा मुझे बनना है। लाइक आई जस्ट वांट टू डू व्हाट ही डज, बिकॉज वो वन स्पीच, वो आधा एक घंटा वो जो स्टेज पे थे, उसमें इतना उनका प्रेजेंस, समटाइम्स इट हिट्स यू। एंड वो मोमेंट में मेरे को लगा मेरे को इनके साथ रहना है, इनके प्रेजेंस में रहना और इनसे सीखना और इनकी तरह बनना है। तो वही एक आप कह सकते हो टर्निंग पॉइंट भी था। इट वाज ग्रेट फॉर अस कि वो आपके कॉलेज में आए एंड वी गॉट सच अ ग्रेट स्पोर्ट्स प्रेजेंटर नाउ आज। अरे और आप, मैं उनके कंपैरिजन में तो अभी बहुत आगे, बहुत काम बाकी है, बट ये आई एम ट्राइंग। बट आई बिलीव कि कभी ना कभी ऐसा भी होगा कोई कि आप किसी कॉलेज में या किसी सेमिनार में जाएं एंड समवन लाइक यू विल बी मोटिवेटेड एंड विल थिंक कि हाँ, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। ये तो है। सो आई बिल्कुल बिलीव बिल्कुल इट जी। हैपेंस सून एंड वी गेट सम ग्रेट प्रेजेंटर्स इन इंडिया। सो इसी के साथ इट वाज रियली नाइस कि आपने मतलब इतना सब कुछ बताया। इसी के साथ हम अब एक छोटा सा सेगमेंट करते हैं, वेल आई आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस और उसका आप आंसर्स देना। आई नीड फॉर माय फोन फॉर दिस। ओके। ओके ओके। या, सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड यू सर्च लास्ट ऑन गूगल? डू यू हैव योर मैंने फोन एक विद योर? या मैंने एक स्टॉक की प्राइस देखी थी, आज मार्केट्स ऑन है ना, तो एक स्टॉक की प्राइस देखी, दिस इज ऊपर गया या ट्रेंडिंग। नीचे गया, क्योंकि आज फ्राइडे क्लोजिंग है ना, फिर 2 दिन छुट्टी है, तो मैंने एक स्टॉक की प्राइस देखी, ऊपर गया नीचे तो गया। क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हो गया? नहीं, वही अटका हुआ है, हिल नहीं रहा है। ओके, एंड Yeah. whom did you call last? Who did I think मैं आपके साथ ही कोऑर्डिनेट कर रहा था, एंड आई वाज ट्राइंग टू गेट इन टच विद यू, तो आई थिंक यही है, दिस इज द लास्ट कॉल। या Okay, three things you don't leave your house without. मेरा एक स्लिंग बैग जनरली मैं हमेशा कैरी करता हूँ, कड़ा आई लाइक टू ऑलवेज Okay, वेयर, आई वेयर अ कड़ा, एंड माय ग्लासेस, मेरे को मतलब आई हैव अ फिक्स्ड पेयर ऑफ ग्लासेस दैट आई वेयर। okay, right. या And yeah, so like you are on also on social media platforms, आप इतने active हो, so how do you deal with trolls? आई थिंक अगर तुम उनको सीरियसली लो तो वो
चलता ही जाएगा, तुम मजाक में लो ना तो यू विल एंजॉय इट, बिकॉज एक्चुअली वो कितना सीरियसली ले रहे हैं तुम्हें, जो वो तुम्हें ट्रोल कर रहे हैं, राइट? तो यू शुड सी राइट। द गुड पार्ट ऑफ इट, कि यू आर बीइंग ट्रोल्ड फॉर अ रीजन। मुझे तो मजा आता है, लाइक कुछ है तुम में तभी तो कोई तुम्हें ट्रोल करता है, तो आई लाइक इट जेन्युइनली। ओके, एंड वन क्वेश्चन आई वांट टू आस्क कि कभी आप मतलब व्हाट वाज दैट फर्स्ट मोमेंट, वो एक पहला मोमेंट होता है ना व्हेन यू रियलाइज कि ओ माय मैं तो फेमस हो गया, कि कोई बंदा आपके पास आया हो कहा कि सर एक पिक्चर हो जाए या प्लीज ऑटोग्राफ प्लीज, ऐसा कुछ कि मैं आपको फॉलो करता हूँ, व्हेन वाज दैट फर्स्ट मोमेंट? आई थिंक वो 2019 में ही था जब गली बॉय रिलीज हो गई थी, एंड आई डिडंट नो, आई मेरा तो छोटा सा रोल था, बट देन लोकल इसमें मैं जहाँ रहता हूँ वहां पे बहुत ये बात बड़ी हो गई थी कि ही इज इन गली बॉय गली में। तो आई वेंट टू हैव आइसक्रीम और शुगर केन जूस कुछ, तो मैं ऐसे गया था एक स्टॉल पे, एंड 5-6 लड़के एक साथ आ गए सेल्फी लेनी तो आई वाज लाइक, इतना मैंने कुछ किया ही नहीं, इतना मतलब मेरा तो रोल बहुत छोटा सा है। तो आई वाज ओके, अरे ये मतलब इट मेंट अ लॉट टू मी एंड आल्सो टू देम, सो या वो एक मोमेंट था। Okay, that's it. So I'll ask you last question for today कि what advice would you give अपने 18-year-old self को, कि if you want to give some advice? या आई थिंक सबसे पहले यू फील उस टाइम में कि समय नहीं है, मतलब अभी नहीं होगा तो कभी नहीं होगा, मतलब अपने आप को तुम बहुत प्रेशर में डालते हो एज एन 18 ईयर ओल्ड और एज ए 21 ईयर ओल्ड। तुम्हें लगता है सब दौड़ रहे हैं तो तुम्हें उनसे आगे निकलना है, तो वो प्रेशर इतना ज्यादा है ना कि यू डोंट एंजॉय द प्रोसेस, क्योंकि अगेन यू विल नॉट बी 18, अगेन यू विल नॉट बी 21। तो वो भले तुम दौड़ो, तेज दौड़ो, पर एंजॉय करो, बिकॉज इफ यू आर नॉट एंजॉइंग, दिस इज व्हाट आई रिमाइंड माई सेल्फ इवन नाउ, if I'm not enjoying, because this is what I wanted, this is like the, आप इसी के लिए मेहनत कर रहे थे इस पल के लिए, राइट? तो अब वो पल निकल रहा है, तो उसको पूरी तरह से एंजॉय तो कर लो, बिकॉज वो एक साल बाद नहीं रहेगा। बहुत ज्यादा प्रेशर डालने की जो मेरी आदत थी, आई एम ट्राइंग टू एंजॉय द मोमेंट्स मोर, बिकॉज कहीं ना कहीं कोविड ने भी ये सिखाया कि लाइफ बहुत एक सेकंड में Right. निकल सकती है। सो वैल्यू करो उस मोमेंट्स की, और कम प्रेशर दो अपने आप पे, जो वेदर यू 18 वेदर यू 25, अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स रहो और सब हो जाएगा। दैट्स ग्रेट एडवाइस। और मुझे लगता है कि ये एडवाइस काफी जो हमारा यूथ है और हमारी ऑडियंस है उनको काफी हेल्प करेगी। और थ्रू आउट दिस इंटरव्यू जो भी आपने बातें करी काफी वैल्यूबल एंड दे आर कमिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, सो इट बी जी, रियली हेल्पफुल फॉर आवर ऑडियंस। एंड थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम निकाला और हमारे साथ इंटरेक्ट करा, एक ब्यूटीफुल सा इंटरव्यू दिया, हमें काफी सारी चीजें आपके बारे में जानने को मिली और इट वाज वेरी नाइस कि आपके साथ इतना बातचीत हमने करी। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड इसी के साथ हम खत्म करते हैं। मैं आपको बहुत थैंक यू कहना चाहूंगा शताक्षी, मुझे बहुत अच्छा लगा, इट वाज अ वेरी फन एंड कैंडिड इंटरव्यू, बहुत माय मजा आया। प्लेजर। इसी के साथ आप लोग देखते रहिए न्यूज़ नट्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।